ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मेडिसिन इन सेकंड्स। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है, यूनिट स्टार्ट करना है, वो है नर्वस सिस्टम का। हमारी गाइड में इसके 3 पार्ट्स हैं जी। ए के अंदर सेंसरी फिजियोलॉजी है, बी के अंदर मोटर है और सी के अंदर जो है हमारे पास आ जाता है स्पेशल सेंसेस। ठीक है, तो अभी हम सेंसरी फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम चैप्टर नंबर 46 को आज देखेंगे, जिसके अंदर हमने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन देखनी है नर्वस सिस्टम की, जो कि आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। इसके अलावा मेजर चीज़ इसमें है साइनैप्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अलग से, ठीक है, गाइडन तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, और ये गाइडन से ही मैंने नोट्स बनाए हैं देखकर। सो नर्वस सिस्टम अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम हमारे पास होता है क्या है, ऐसा सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन लेता है, रिसीव करता है, या बॉडी के इनसाइड से या आउटसाइड से, उसके अंदर जो चेंजेस चाहिए होते हैं उसको प्रोसेस करता है, उससे नर्व इम्पल्स जनरेट करता है और उसको भेज देता है हमारे बॉडी की तरफ। और वो नर्व इम्पल्स हमारे पास क्या करती है, फंक्शंस डिफरेंट जो बॉडी परफॉर्म करती है उनको कंट्रोल करती है, साथ के साथ इंटरनल इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम के बेसिकली दो जो है पार्ट्स हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। पेरिफेरल में हमारे पास सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। अब जो ब्रेन है ना, हम बचपन से पढ़े हैं कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड कलमनर होता है, और साथ के साथ क्या लिखा हुआ है कि ये जो है हमारे पास अबव अटैच होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से, और बिलो अटैच होता है L1 यानी कि लंबर वर्टिब्रे 1 से। वो किस तरीके से, अगर आप इस डायग्राम को फोकस करें तो यहाँ पे आपको पता लगेगा। ये देखें, दिस इज सेरिब्रम, ये हमारे पास मिड ब्रेन, जिसको हम जो है वो मीजेंसेफेलोन भी कहते हैं, याद रखना आपने। फिर पोन्स आ जाता है, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा आ जाता है, ये हमारे पास सेरिबेलम आ जाता है। ये हमारे पास ब्रेन का पोर्शन खत्म। ये हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है ना सिलेंड्रिकल, दिस इज बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से कहाँ अटैच है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से, और बिलो कहाँ पे अटैच है, L1 से। यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक सोमैटिक एक ऑटोनॉमिक। सिंपल सी चीज़ आपने क्या याद करनी है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास कंट्रोल करता है, वॉलंटरी कंट्रोल को देख रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है वॉलंटरी कंट्रोल को। ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास मैनेज कर रहा होता है उन सारे फंक्शंस को जो कि इनवॉलंटरी होते हैं। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स बेसिक काम कर रही होती है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। फिर हम आ जाते हैं न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, तो न्यूरॉन के अंदर हमें क्या बताया गया है, न्यूरॉन हमारे पास जो है वो फंक्शनल यूनिट है बेसिकली नर्वस सिस्टम का। एक तो इसके अंदर आ जाती है सेल बॉडी, जिसको हम पेरिकैरियन और सोमा भी कहते हैं। ये हमारे पास बनी हुई होती है साइटोप्लाज्म से, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साथ के साथ हमारे पास फाइबर्स होते हैं 2 तरह के, डेंड्राइट्स और एक्सोन्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डेंड्राइट्स जोन से है ना, ये इम्पल्स लेकर आते हैं टुवर्ड्स सोमा, जबकि एक्सोन्स जोन से हैं ये लेकर जाते हैं नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सोमा। डेंड्राइट्स सोमा के पास लेकर आएंगे और एक्सोन्स सोमा से दूर लेकर जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं नाइजल ग्रेन्यूल्स। नाइजल ग्रेन्यूल्स हमारे पास वो ग्रेन्यूल्स होते हैं जो हमारे पास इसी सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स RNA से बने होते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। देन वी हैव इज एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक हमारे पास क्या होता है, वो जगह जहाँ पर एक्सोन बनना शुरू होता है, उस जगह को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सोन हिलॉक है। ठीक है, और वहाँ पर नाइजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। देन गैंग्लियन आ जाते हैं। गैंग्लियन हमारे पास बेसिकली कलेक्शन होते हैं सेल बॉडी का। जो गैंग्लियन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है उसे हम कहते हैं बेसल गैंग्लियन या गैंग्लिया। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्टिक, सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सारे के सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया हमारे पास क्या होते हैं, ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किस तरह, ये जोड़ के रखते हैं आपस के अंदर किसको, सेल बॉडीज़ को ग्रे मैटर के अंदर और एक्सोन्स को वाइट मैटर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स। अगर कोई पूछ ले कि सेंसरी पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी पार्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम का कौन सा है, तो वो है हमारे पास रिसेप्टर्स। आंखों में विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं, देखने के लिए हमारे काम आते हैं। एयर के अंदर सुनने के लिए ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। स्किन के ऊपर टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे
हमें किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ हमें टच करती है तो वो टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, हमें पता लगता है कि हाँ भाई पेन से टच हुआ मेरी स्किन पर। देन इफेक्टर्स हमारे पास जो है वो मोटर पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसमें हमारे पास मसल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। मसल्स में स्मूथ और स्केलेटल आ जाते हैं, ग्लैंड्स में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों आ जाते हैं। अब रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को पता लगता है कि हाँ कोई चीज़ टच हुई। फॉर एग्जाम्पल ये कोई गर्म सी चीज़ है, टच हुई, ये है हमारे पास सेंसरी, ठीक है। अब मैंने हाथ पीछे खींच लिया, ये इफ़ेक्ट है मोटर, ठीक है। हमारे मसल्स, ग्लैंड्स वगैरह ये हमें बताते हैं कि हम हाथ पीछे कर लेंगे। अब ये सारा इफेक्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। देन नर्वस सिस्टम का रोल आ जाता है इंटीग्रेटिव फंक्शन, मेमोरी और फैसिलिटेशन। इंटीग्रेटिव फंक्शन का मतलब है कि 90% इन्फॉर्मेशन तो डिग्रेड हो जाती है, इतनी इन्फॉर्मेशन हम लेते ही नहीं है, अपने पास रखते ही नहीं है। 1% इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारी बॉडी में रिटेन रहती है। मेमोरी का सबको पता है भाई, याददाश्त हमारी। और इसके अलावा फैसिलिटेशन के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप देखें फैसिलिटेट किस तरीके से करते हैं ये नर्व इम्पल्स को, ये इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी भी बंदे का दफ्तर है, ये बाहर जो हमारे पास गेट है और ये गार्ड खड़ा है। कोई एक बंदा अंदर आना चाह रहा है, ये गार्ड उसको अंदर नहीं आने देगा क्योंकि वो बंदा पहली दफ़ा है। गार्ड जी अपने जो है वो जो भी उसका बॉस है उसको कॉल करेगा कि जी सर मैं इसको अंदर भेज दूँ, सारा इसको इंट्रोडक्शन लेगा। अगर बॉस इसको जानता होगा तो ये इसको अंदर भेज देगा। अब पहली बारी ये बंदा अंदर चला गया, सारी पूछगिछ के बाद 2 हफ्ते के बाद ये बंदा दोबारा आया, गार्ड ने डायरेक्ट इसको अंदर जाने दिया। 1 महीने के बाद ये बंदा दोबारा आया, गार्ड ने डायरेक्ट इसको अंदर जाने दिया, यानी कि ये हो रही है फैसिलिटेशन। इसी चीज़ को हम कह देते हैं फैसिलिटेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेवल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 3 लेवल्स का जिक्र किया हमारी गाइडन के अंदर, हाई ब्रेन लेवल, लो ब्रेन लेवल और स्पाइनल कॉर्ड। ये आप यहाँ से ही देख लें कि इनके जो जो भी फंक्शंस हैं ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक नज़र अगर आप देख लें, आपको 2 4 बताऊँ तो इट्स वेल एंड गुड। अच्छा, अब अगर मैं आपको गाइडेंस से न्यूरॉन दिखाऊं तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरी सेल बॉडी है। ये जो फाइबर्स आ रहे हैं ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। ये जो एक लंबा सा जा रहा है ये एक्सॉन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो चीज़ है जहाँ से हमारा एक्सॉन शुरू हुआ है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है एक्सॉन हिलॉक बोला था हमने, ठीक है। ये वो वाला पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं साइनैप्स को। अच्छा, साइनैप्स बेसिकली हमारे पास होती क्या है, पहले आप इसको डायग्राम से समझें। फ़र्ज़ करें कि ये है हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और ये है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का है, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का है, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन बन रही है ना इनके दरमियान में, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास है साइनैप्स। अब साइनैप्स हैं हमारे पास, डिपेंड कर रही है साइनैप्स की क्लासिफिकेशन वो किस तरीके से, कि अगर हम देखें कि साइनैप्स को हमने डिफाइन किया है कि कम्युनिकेशन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स रिजल्टिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स इसकी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। कम्युनिकेशन की बेस पे इसकी हैं टोटल 6 टाइप्स, एक्सोनिक, एक्सोडेंट्रिक, एक्सोसोमैटिक, सोमैटोसोमैटिक, डेंड्रोसोमैटिक एंड डेंड्रोडेंट्रिक। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर है इलेक्ट्रिकल और केमिकल, ठीक है। अब इसको मैं आपको पहले अगर डायग्राम से समझाऊँ गाइडन में, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की एक डायग्राम गाइडन में, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये है उसकी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। इसी तरह ये सारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये है उसकी पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने से ये दोनों इस तरीके से दूर दूर थी, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ गई, ये दोनों एक दूसरे के करीब आई, बीच में ये गैप जंक्शंस बन गए। अब ये गैप जंक्शंस क्या करते हैं, ये गैप जंक्शंस कुछ जो है हमारे पास आइंस को लेकर आते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट साइनेप्टिक में, और कुछ को लेकर जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल से प्री साइनेप्टिक में, यानी कि लेकर आ भी रहे हैं एक जगह से और लेकर जा भी रहे हैं उसी जगह से दूसरी जगह पर। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये है हमारे पास बाई डायरेक्शनल, ठीक हो गया। यही चीज़ यहाँ पर बताई है मैंने कि द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कम क्लोज resulting in the formation of gap junction. These gap junctions from low resistance bridges and the ions passes through these resulting in the transmission of nerve impulse. So simple.
इसी तरह अब केमिकल साइनैप्स, ठीक है, एक दफ़ा इसको आप समझना, उसके बाद मैं आपको नोट से बता देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास प्री साइनैप्टिक टर्मिनल है, उसी तरह ये पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल है। अब फ़र्क ये है कि इसके प्री साइनैप्टिक टर्मिनल के अंदर हमारे पास जो है वो वेसिकल्स हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, साथ के साथ इसके मेम्ब्रेन पे कैल्शियम चैनल्स भी हैं, ठीक है। जबकि पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं। अब वो रिसेप्टर्स दो तरह के हैं, एक आयोनोट्रॉफिक रिसेप्टर्स और एक मेटाबोट्रॉफिक रिसेप्टर्स। हमारे पास होता क्या है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है, हमारी मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज करेगी, मेम्ब्रेन डीपोलराइज करेगी, कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे, कैल्शियम अंदर आ गया। जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम आकर यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर आकर कैल्शियम जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको हम कह रहे होते हैं रिलीजिंग साइट। कैल्शियम आके जुड़ गया, जैसे ही कैल्शियम आके जुड़ा, ये जो साइनैप्टिक वेसिकल्स हैं ये आकर जुड़ जाएंगे इधर प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के टर्मिनल के ऊपर, यहाँ पर साइनैप्टिक क्लेफ्ट के पास। ये दोनों के दरमियान जो एरिया है ये है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ये पास आकर जुड़ेंगे, एक साइड से जो है ये थोड़ा सा टूटेगा वेसिकल और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो आ गए साइनैप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। अब साइनैप्टिक क्लेफ्ट से ये जाएंगे हमारे पास रिसेप्टर्स पर। रिसेप्टर्स हैं दो तरह के, आयोनोट्रॉफिक और मेटाबोट्रॉफिक, ठीक है। आयोनोट्रॉफिक्स डिपेंड करते हैं एनाइंस और कैटाइंस के लिए, मेटाबोट्रॉफिक्स हमारे पास जी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब इतना आपको पता चल गया ना, अब बाकी सारा नोट्स से आपका बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा हमारे पास प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन होती है, प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोट्रांसमीटर का वेसिकल होता है, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, साथ में साइनैप्टिक क्लेफ्ट होता है जो कि 200 से 300 एंगस्ट्रम उसकी जो है चौड़ाई होती है। स्पेस बिटवीन प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन होती है। पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर भी वही है कि इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और साइनैप्टिक नोब के बारे में अगर आपसे पूछें तो वो हमारे पास होता है इनलार्ज प्री साइनैप्टिक टर्मिनल, ठीक है। इनलार्ज प्री साइनैप्टिक टर्मिनल मतलब ये देखें, ये चीज़ यहाँ से बड़ी हुई है, ये चीज़ यहाँ से बड़ी हुई है, इसे हम कहते हैं इनलार्ज प्री साइनैप्टिक टर्मिनल, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या, ये जो सारा कुछ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जनरेशन होगी एक्शन पोटेंशियल की, डिपोलराइजेशन होगी, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है। वेसिकल्स जो है अटैच हो जाएंगे रिलीजिंग साइट के ऊपर, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, रिलीज होंगे न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, वहाँ से ये जाकर जो है पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाएंगे। अब रिसेप्टर्स की हमने बात की थी दो तरह के हैं, आयोनोट्रॉफिक और मेटाबोट्रॉफिक, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि आयोनोट्रॉफिक जो है कंसर्न कर रहे थे आइंस से, वेदर कैटाइंस और एनाइंस, और मेटाबोट्रॉफिक जो है वो जी प्रोटीन्स होते हैं जो सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम आयोनोट्रॉफिक रिसेप्टर्स को अगर देखें तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं वो आइंस हो सकते हैं, वो आइंस कैटाइंस भी हो सकते हैं, एनाइंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होता है क्या है, हमारे पास जो आयोनोट्रॉफिक चैनल्स होते हैं ना, आयोनोट्रॉफिक रिसेप्टर्स, वो दो तरह के होते हैं, एक कैट आयोनिक चैनल्स, एक एन आयोनिक चैनल्स। कैट आयोनिक चैनल जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब ये खुद नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, ये खुद नेगेटिव चार्ज है, कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम चैनल्स खुले, सोडियम अंदर आ गया, सोडियम अंदर आएगा, जबकि कैल्शियम वगैरह जो है ये अंदर नहीं आ सकेंगे, अंदर बाहर इनका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये डिप्रेस हो जाएगी कंडक्शन, ठीक है। सोडियम की जो है इन्फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगी, जबकि कैल्शियम और पोटेशियम का जो भी है इन्फ्लक्स और ई फ्लक्स वो रुक जाएगा और हमारे पास एक्साइटेशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एनाइन चैनल्स के लिए आपने क्या चीज़ याद रखनी है, एनाइन चैनल्स खुद पॉजिटिव चार्ज हैं, ये अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे तो कैल्शियम जो है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास है इनहिबिशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, कैट आयन चैनल्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करते हैं और ये एक्साइटेशन करवाते हैं, जबकि एनाइन चैनल्स जो हैं ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं और ये हमारे पास इनहिबिशन कराते हैं। अभी सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटाबोट्रॉफिक रिसेप्टर्स।
ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं। ये जी प्रोटीन्स होती हैं। जी प्रोटीन्स के हमने कहा था 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गैमा है। ठीक है, जैसे ही हमारा जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हुआ वैसे ही ये अल्फ़ा वाला जो है अलग हो जाएगा और बीटा और गैमा अलग हो जाएगा। ये अल्फ़ा वाला अलग होकर क्या करता है, ये हमारे पास एक्टिवेट करता है CAMP और CGMP को, जीन ट्रांसक्रिप्शन कराता है, एक्टिवेट करता है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स को, साथ के साथ जो है ये स्पेसिफिक चैनल्स को ओपन करा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ऐसे कुछ फैक्टर्स जो इंक्रीज करते हैं हमारे पास साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, वो है अल्कलोसिस, कैफीन, थियोब्रोमीन, और जो डिक्रीज करते हैं वो है एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, एनेस्थीसिया। अगेन अगर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की आप डायग्राम देखना चाहें तो ये रही प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, ये हमारे पास गैप जंक्शंस बने हुए हैं। ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, गैप जंक्शंस, ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के करीब आए, गैप जंक्शंस बने और यहाँ से जो है आयंस हमारे पास प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में भी जाएंगे और पोस्ट साइनेप्टिक से प्री साइनेप्टिक में भी जाएंगे और ये बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। सिमिलरली केमिकल साइनेप्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन होगी मेम्ब्रेन की, कैल्शियम आयंस ओपन होंगे और कैल्शियम हमारे पास अंदर चला जाएगा, कैल्शियम जाकर इस मेम्ब्रेन पे अटैच होगा और इसी तरीके से हमारे पास वेसिकल्स जो हैं वो भी साथ ही साथ इसके आके अटैच हो जाएंगे। थोड़े से वेसिकल्स यहाँ से खुलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इसमें होते हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, वहाँ से ये जाएंगे आयोनोट्रॉफिक और मेटाबोट्रॉफिक रिसेप्टर्स के साथ और जाकर अटैच हो जाएंगे। आयोनोट्रॉफिक रिसेप्टर्स जो हैं वो इनहिबिशन और एक्साइटेशन किस तरीके से कराते हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसी तरीके से जो हमारे पास मेटाबोट्रॉफिक रिसेप्टर्स हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, जिनमें बेसिकली जो है वो जी प्रोटीन्स होती हैं और उसकी भी हम पहले बात कर चुके हैं।